नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। और आज का विषय है तांत्रिक सेक्स। तो अगर तांत्रिक सेक्स के बारे में आप गूगल में करेंगे या यूट्यूब में देखेंगे, आपको ढेर सारी वीडियो ऐसी मिलेंगी जिसमें उसका कोई मतलब ही नहीं है कि असलियत में तांत्रिक सेक्स क्या है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे रिया जी से कि असलियत में इसका क्या मीनिंग है और कैसे हम इसको समझें और कैसे हम इसकी ओर बढ़ सकें आगे। नमस्कार आप सभी को। तंत्र सेक्स, वैसे तो सेक्स की कोई जगह है नहीं तंत्र में, बिकॉज तंत्र का मीनिंग है यूनियन। अब वो यूनियन एक्चुअली तंत्र सेक्स के लिए क्वालिफाई करना ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जर्नी है। लेकिन लोगों ने अब जैसे तंत्र में 5 मकार हैं, तो जो एंड स्टेज है वो है यूनियन। अब उसमें फिजिकल यूनियन भी हो सकता है, आपका एनर्जेटिक लेवल पे भी यूनियन हो सकता है। ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर से, आप जो भी जेंडर है, मेल है फीमेल है, तो उसका ऑपोजिट यूनियन आपको होगा। वो आपके एनर्जी लेवल पे भी हो सकता है, वो एक पार्टनर के थ्रू भी हो सकता है। तो सिर्फ पार्टनर के थ्रू ही हम क्यों समझें इसको? तो उसमें है कि हम 4 स्टेजेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, सीधा सेक्स की बात करते हैं। तो इसमें जिस तरीके से हमारे बॉडी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे तामसिक, राजसिक, सात्विक, उसी ही नज़रिए से हमने तंत्र को भी समझ लिया। तो जब सात्विक सेक्स होगा वो प्योर एनर्जी लेवल पे होगा, उसमें फिजिकल का कुछ नहीं है। वो दूर से भी आपको ऐसा ऑर्गेज़म और घंटों महीनों भी चढ़ सकते हैं, राइट। फिर राजसिक है, फिर तामसिक है। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर पार्टनर की हम बात करते हैं तो इसमें 3 लेवल से पार्टनर के साथ यूनियन हो सकता है। जो हमारे पहले सोसाइटी में, जो हमारा एंशिएंट भारत की जो हमारी व्यवस्था रही है, तो वो सोसाइटी को बैलेंस करने में बहुत विश्वास रखती थी। तो उसके चलते हुए उन्होंने एक व्यवस्था थी हमारी सेक्रेड प्रोस्टिट्यूशन की, सेक्रेड प्रोस्टिट्यूट्स, जिसमें हिंदी में बोलें तो देवदासी। तो वो ऐसे तबके के मर्दों को सेक्स प्रोवाइड करती थी जिनकी शादी संभव नहीं है या किसी कारणवश उनको ये यूनियन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उन लोगों को, उन आदमियों को, क्योंकि एक फीमेल एनर्जी के बगैर ये जर्नी कंप्लीट भी नहीं है, तो वो स्पेशली ट्रेंड होती थी। ऐसे नहीं कि किसी के भी साथ, क्योंकि ये एक बोले तो एक डिवाइन वर्क को ही वो अंजाम दे रही होती, तो वो स्पेशली ट्रेंड होती थी इसमें, प्रथा दर प्रथा और पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जब भी सिपाही म्यूटिनी हुई तो वो भी खंडित हो गया, उसको भी बर्बाद कर दिया, गंदा कर दिया, उनको वैश्य, उनको बाजारू औरत बोल के संबोधित किया गया। अब वो आज के टाइम पे, कलयुग में और आज के टाइम पे बोलें तो व्यवस्था वो है नहीं, होगी तो मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि अब तो प्रोस्टिट्यूशन एक अलग ही धंधा बन चुका है। देन सेकंड स्टेज आती है जहाँ पे कपल करते हैं, मैरिड कपल, जिसमें वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ, वो करते हैं, तो उनमें संभव है। लेकिन हस्बैंड वाइफ जो मैं बात बोल रही हूँ वो एक रियल मैरिज की बात कर रही हूँ, एक कार्मिक मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करने के लिए हम शादी तो कर लेते हैं लोगों से, लेकिन उनसे हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा होता है। तो ऐसे ही यूनियन के लिए सेक्रेड प्रोस्टिट्यूशन भी बना था और उस टाइम पे इसको बुरा नहीं माना जाता था। इसमें मुझे एक मूवी भी याद आ रही है, उत्सव मूवी। तो वो उसमें रेखा जी ने, शेखर सुमन जी ने पात्र जो है वो निभाए और बहुत खूबसूरत मूवी है। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये उस टाइम पे वैश्यों की इतनी इज्जत होती थी, राइट। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा है कि मान लीजिए जो आज के टाइम पे संभव है या वही एप्लीकेबल है, क्योंकि आज के टाइम पे आपको सेक्रेड प्रोस्टिट्यूशन नहीं मिलने वाला है। फिर बोले तो आजकल असली कपल, असली शादियां भी नहीं मिल रही है। अब बताइए 2 लेवल के जो आदमी लोग हैं, आप कहाँ जाएंगे? तो इस पे जो कलयुग में अब वो है, जो शक्तियाँ उतारी गई हैं, वो आती है गॉडेस। वो क्या करेगी? वो भी आपको यूनियन देगी, वो एनर्जी लेवल पे देगी, वो टच नहीं करेगी। तो वो सारा का सारा जो उनका, वो भी ट्रेंड होते हैं स्पेशली, जिसमें वो मेरा काम भी है। तो लेकिन उसमें ये नहीं होता कि मैं कमर्शियली उसको पब्लिक कर दूं, मार्केट करूं। उसमें बहुत म्यूचुअल चलता है। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने
आपको एक फीमेल यूनियन जन्मों से नहीं मिल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉजिक, कुछ ना कुछ रीज़न लगता है, लेकिन अब आपको नहीं समझ में आ रहा है। और हो सकता है आपका जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डेस्टिन्ड पार्टनर है, वो किसी कारणवश कहीं फंसा है, वो नहीं मिल पा रहा है। अब आप तो नहीं फंसे रह सकते आप, क्योंकि आप जब यूनिवर्स देखा कि क्या भाई इस लड़के के अकाउंट पूरे क्लियर हैं, तो इसका यूनियन नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे में सीक्रेट प्रोस्टिट्यूशन है नहीं, शादी आपकी हो नहीं रही है, तो ऐसे में फिर आप किसी जिसमें ये सारे गुण हैं, जो ट्रेनिंग है, जो ऐसी गॉडेस हैं, उनके संपर्क में और आप ऑटोमेटिकली आएंगे। और ये म्यूचुअल होता है कि हाँ ठीक है, तो उसमें आपकी जर्नी चल सकती है। और जो इस काल में वही संभव है, वही होगा, क्योंकि अब वाइफ स्वापिंग, थ्रीसम, टूसम, हस्बैंड वाइफ मैरिज का तो कॉन्सेप्ट एबॉलिश हो चुका है, मर्यादा इज्जत भंग हो चुकी है। लेकिन आज भी ऐसे मर्द, ऐसे आदमी हैं जो जेन्युइन फीमेल कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि एक आपको अच्छे से पता होगा, बीइंग अ मैन, ये कितना क्रूशल है ये कनेक्शन। तो ये है तंत्र सेक्स की लेवल्स में है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी कर लेंगे। और इससे पहले कि आप किस यूनियन के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसमें आपका अपना परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रह्मा लेवल पे हैं, विष्णु लेवल पे हैं, शिवा लेवल पे हैं, तो उस हिसाब से आपका ये रिजल्ट भी मिलेंगे और यूनियन भी संभव है। तो बहुत अच्छी तरह से बताया कि तंत्रा सेक्स एक्चुअल में क्या है। पर जो अभी आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग रिट्रीट करवा रहे हैं कि तंत्रा सेक्स के नाम पर आप गोवा में चले जाओ, तंत्रा रिट्रीट है, ये रिट्रीट है, तो उसका क्या मकसद है उन लोगों का? देखिए, वो रिट्रीट मैंने पर्सनली तो ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन जितना तंत्र की जर्नी मैं जानती हूँ, जो मेरे पास्ट लाइफ्स रिवील हुए हैं, तो जन्मों की ये एक साधना है और अपने आप को बहुत पाक शुद्ध रखना पड़ता है, नॉट जस्ट इन फिजिकल टर्म्स बट मेंटली भी। अगर मैंने मेंटली भी किसी को फैंटेसाइज कर लिया सेक्स करते हुए, तो इट्स कंसिडर्ड एज एक्चुअल सेक्स, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आप एक्चुअल में कर रहे हो या ब्रेन में, वो देखता है फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये मेंटली सेक्स कर रही है यानी कि हो रहा होगा, क्योंकि जब हम फिजिकली भी करते हैं तो मेंटली तो कर रहे होते हैं ना, तो जो फ्रीक्वेंसी टैप होती हैं वो ब्रेन की वेव्स, तो इतना हमें शुद्ध रहना पड़ता है, इतना पाक रहना पड़ता है, क्योंकि वी आर डेडिकेटेड एंड लॉयल टू आवर पार्टनर। अब ये अब आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये क्यों कर रहे हैं। वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि सही इंसान बैठा नहीं मार्केट में, ठीक है। अब मुझे भी 10 साल लगे, क्योंकि ऊपर से भी मुझे गाइडेंस और ट्रेनिंग दी, तो मुझे भी रोका गया कि अभी आप तैयार नहीं हो, अभी रुको। तो अब मैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू और आपके चैनल के माध्यम से हम मिले भी, तो हमारा काम भी एक लाइन का ही निकला। तो अब मैं आ रही हूँ, तो अब जो है ना, अब देखिए जो फैसिलिटेटर हैं, जो ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं मानती हूँ, ठीक है। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप अपने श्रद्धा अनुसार कुछ चीज़ों का चुनाव करेंगे। अगर ये शॉप्स चल रहे हैं और चले ही जा रहे हैं, तो यानी कि इनको मार्केट मिल रहा है प्रॉपर। तो ये फैसिलिटेटर इनका, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो भी बेचारे कमा रहे हैं, तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। ये लोगों का है कि उनको सेक्स की भूख मिटानी है इन द नेम ऑफ तंत्रा, तो ये मेरे लिए तो बहुत पाक शुद्ध नाम है। तो अब ये रिट्रीट में क्या मिल रहा है, क्योंकि अगर देखिए तंत्रा की जर्नी के लिए पहले आपको अपने 7 चक्रास पे काम करना है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी पे वर्क होगा, फिर आपका एनर्जी लेवल पे वर्क होगा, सेलुलर लेवल पे, जो कोई पहुंचता नहीं है, लेकिन वो इमोशंस तो निकलते हैं। तो वो सारी ट्रेनिंग मेरे पास है, वो मैं करती भी हूँ लोगों के साथ, वो थेरेपीज भी देती हूँ। इसलिए मैंने पढ़ाई भी यही की कि मैं लॉजिकली, साइंटिफिकली समझूँ। ये पूरी जर्नी में आपको 7 to 8 years लगेंगे प्रिपेयर होने में और क्लींस होने में। उसके बाद कुंडलिनी जागृत की बारी आएगी 7 to 8 years, मतलब 7 to 8 years में ग्रेजुअली वो ओपन हो रही है, लेकिन फुल फ्लेजेड 7 से 8 साल में वो होगी। उसके बाद तंत्रा का बारी है। तो अब देखिए, ये अगर एक जन्म मिला है किसी को, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। अगर इसको सही उम्र पे समझा जाए तो एक जन्म काफ़ी है। आप अपने चक्रास, कुंडलिनी, तंत्रा की जर्नी पे आप आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता सच में कि ये वर्कशॉप से और ये फेस्टिवल से क्या होता है, क्या नहीं होता। तो अब मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करूँगी तो बता पाऊँगी।
तो हो क्या रहा है यार, आजकल लोगों को हर चीज़ जल्दी चाहिए, जैसे 2 मिनट में मैगी चाहिए, 2 मिनट में खाना चाहिए। तो वैसे ही इसका भी कॉन्सेप्ट है कि लोगों को इतना वेट नहीं करना है कि 2 साल 5 साल 6 साल हमको वेट नहीं करना है, क्योंकि हमको एक हफ्ते रिट्रीट में गए, 10 दिन गए, 1 महीने किया हमने और हमको सारा अनुभव होने लगे। तो दिक्कत यही है। देखिए, इसमें मैं एक ही बात बोलूँगी कि वो एक तरीके से उनका स्ट्रेस बस्टर है, उसको सिर्फ तंत्रा नाम दे दे ताकि लोग फैसिनेट हों। एंड आप देखेंगे तंत्रा की भी वेरिएशन है, तंत्रा सेक्स, तंत्रा यूनियन और तंत्रा लगा, क्योंकि सेक्स और तंत्रा दे आर लाइक हॉट केक्स, वो मैजिकल वर्ड्स हैं, वो बिकेंगे, कुछ कहीं पे भी लगा दीजिए, लेकिन आप अपने कॉमन सेंस लगाइए कि कहाँ पहुँच रहे हैं आप। तो इसके लिए हमें फिजिकल बॉडी, देखिए योग मेडिटेशन का भी इसलिए रोल है क्योंकि जो यूनिवर्स से एनर्जीज उतरते हैं वो हमारे स्पाइन पे आती हैं सारी। हमारा मेरुदंड में अगर इतना दम नहीं है तो वो एनर्जीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और हमारी जर्नी नहीं चल पाएगी। तो जो हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि रहे और जितने भी योग शास्त्री रहे हैं, उन्होंने क्यों इस पे जोर दिया है कि देखिए अपने समय पे कुंडलिनी तो अपना काम करेगी, तब तक आप तो प्रिपेयर होइए। आप प्रिपेयर नहीं है, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स होने की भी बात नहीं, क्योंकि हम सब कनेक्टेड है। तो यूनिवर्सल एनर्जीज देख लेते हैं स्कैन करके कि ये अभी लायक है और ये लायक नहीं है, और वो जब तक आप 4 हाउसेज आपके कंप्लीट नहीं है वो आपको उतारेंगे ही नहीं वो शक्तियाँ। तो आप वंचित रह जाएंगे, चाहे आप कितने भी बड़े क्वालिफाइड हैं या कितना भी अच्छा, या तो आप कितना अच्छा योग भी जानते हो, उससे भी नहीं होगा, क्योंकि आपने फिजिकल बॉडी पे ही वर्क किया ना। तो इस तरीके से ये लंबी जर्नी है। ये मुझे नहीं लगता कि 10-12 दिन में कुछ इसका हो सकता है। हाँ, 10-12 दिन में एक इनिशिएशन का प्रोग्राम हो सकता है, एक जर्नी पे हम ला सकते हैं, एक डोर ओपन करके दे सकते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि जी सिखा देंगे रैंडम किसी भी पार्टनर को पकड़ के, नहीं, ये नहीं होगा। पहले ये खुद की यात्रा है, पहले कुछ साल खुद पे लगाने हैं, फिर उसके बाद ही आगे की यात्रा चालू होगी। तो खुद का एक्सप्लोर करके ही आगे की तंत्रा के जो मार्ग है उसमें हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज ही पार्टनर ढूंढ लिया और आज ही हमारा सब कुछ हो गया, तो वो जो नज़रिया है वो गलत है। देखिए, तंत्र में फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा है। अगर पार्टनर आ गया गलत तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो तंत्र जो है वो बहुत ऐसा है, तलवार की धार पे चलने वाली जर्नी है। बहुत सोच समझ के इस पे कदम रखे, पहले समझ लीजिए। और एक हम टॉक भी करने वाले हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। तो उसमें मैं थोड़ा सा, एक मेरा प्रोग्राम है ट्रांसपर्सनल डेवलपमेंट, तो उसमें आप हर एस्पेक्ट में अपने आप को कैसे ट्रांस कर सकते हैं, ट्रांसेंडेंस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट स्पेशली डिज़ाइन इसके लिए हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं पर्सनली अपनी जर्नी भी बताऊंगी और क्यों ये ज़रूरी है, क्रूशल, और मैं क्यों आई। क्योंकि अब मैं भी अगर स्पिरिचुअलिटी तंत्र की बात करूंगी तो आप लोगों के दिमाग में यही नोशन जाएगा कि हाँ, येट अनदर लेडी टॉकिंग अबाउट तंत्रा, ये तो हो ही चल रहा है, ये भी ऐसा ही कुछ बोलेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो है वो सारा का सारा 5D डायमेंशन का वर्क है और उसी में गारंटीड रिजल्ट है। मैं तो गारंटी बोल के ही वो करती हूँ कि आप समझिए और चलिए उस पाथ पे, रिजल्ट तो आपको गारंटीड मिलेंगे। तो उसमें मैं आपको ज़्यादा एलैबोरेट करके बता सकती हूँ कि हम कौन हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बेसिस पे कैसे समझ सकते हैं, फिर आप क्या DNA कैरी किया हुआ है, किस फैमिली में है, किस देश में है। तो ये बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ हैं। तब जाके आप, जब तक आपको अपना पूरा परिचय नहीं होगा तब तक आप तंत्र समझ ही नहीं पाएंगे। खुद को समझिए, जब आप खुद ऐसे बन जाएंगे तो एक राइट पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे, तब तंत्र पॉसिबल है। तो बहुत अच्छा हमको जानकारी मिला तंत्र के विषय में। इसी तरह से हम अगली वीडियो बनाते रहेंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई सुझाव हैं, तो ज़रूर हमको लिखिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।